एनी क्वेरी? सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है? फास्ट कुछ चीजें पूछूंगी, उसका आंसर करना, ठीक है? व्हाट इज द थर्ड लेयर, third muscular layer reported in stomach region? What is the which is the third muscular layer present in stomach region? Fast reply. And which one is the first part of stomach? Which one is the first part of stomach? रिप्लाई करो, सुन रहे हो ना क्वेश्चन? रिप्लाई करो। Additional layer is oblique layer, oblique muscular layer. फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक। सब गलत बताओ तुम। कार्डियक है ना बेटा? फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट मैंने पूछा फर्स्ट पार्ट, मैंने तो ये नहीं पूछा सबसे ऊपर कौन सा है। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट। कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर को ध्यान में रखो, स्फिंक्टर कार्डियक। एंड पार्ट ऑफ स्टमक, एंड पार्ट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलो अब यहाँ मैं भी कुछ लेबलिंग कर लूँ। नेम ऑफ द ए पार्ट, नेम ऑफ द बी पार्ट। नाम बताओ इसका। पाइलोरिक है, पाइलोरिक के टू पार्ट को डिवाइड करके पूछा है, व्हाट इज ए व्हाट इज बी, एंड रिप्लाई फास्ट। पाइलोरिक है, ओके। पाइलोरिक में क्या क्या है? आसना, आयुष, फरेहा, इकरा, कश्मीरा। रिप्लाई करो। केत की रिप्लाई। मुजैब, निनाद, पृथ्वी, सार्थक, श्वेत, सुयस, विदुला। रिप्लाई करो, सभी रिप्लाई करो। तो सब आते नहीं है, जो आते हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे। फर्स्ट इज एंट्रम, सेकंड इज कैनाल। वेरी गुड। ए इज एंट्रम, बी इज पाइलोरिक, कैनाल। क्लियर है बच्चा? चलो अब आगे देखो। तो यहाँ हमने देखा था, अच्छा एक चीज और बताओ, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर, उसमें विच वन इज एंटीरियर एंड विच वन इज पोस्टीरियर? अच्छा चलो बताइए, एक चीज बताओ, ग्रेटर कर्वेचर एंटीरियर है या पोस्टीरियर? ए या पी लिखो बस, राइट डाउन ए और पी। ग्रेटर के लिए पूछा है मैंने। ग्रेटर इज, हाँ बेटा देख रहे हो, आंसर भी देख रहे हो, दो दो बार मत लिख, बना ले, देख। बोल नहीं रही हूँ क्योंकि हम सबका वेट कर रहे हैं, और भी तो है यहाँ पे आंसर करें, तीन चार के अलावा किसी का आंसर ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ग्रेटर इज एंटीरियर एंड लेसर इज पोस्टीरियर।
अब एक बताओ, जो आपको बहुत एडिपोसाइट सेल फैट स्टोरेज के लिए एक एक्सटेंशन दिख रहा था पेरिटोनियम का, उस एक्सटेंशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सटेंशन? जो पेरिटोनियम मतलब आपको सिलोमिक कैविटी से निकलता हुआ एक्सटेंशन दिख रहा है। ग्रेटर वगैरह छोड़ दो, ग्रेटर लेजर, बस एक्सटेंशन का नाम बताओ, हम समझ जाएंगे। रिप्लाई फास्ट। नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ गया? ये वाला पूछ रही हूँ। ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। ठीक है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे फैट स्टोरेज होता है जब बेली का साइज बढ़ता है। चलो आगे देखते हैं। अब स्टमक ही चल रहा था, कम नहीं हुआ था। हाँ, ये ध्यान में रखो। क्लियर? इनर ऑब्लिक मसल्स एक्स्ट्रा है, मिडिल नहीं, इनर। कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक क्या कहता है? दैट इज इट प्रेजेंट नियर हार्ट, दैट्स व्हाई नेम कार्डियक। ये बहुत स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, और हर चीज जो बताती हूँ उसको बहुत बारीकी से बेटा समझा करो। कार्डियक पार्ट of stomach is nothing related to heart. It is present in abdominal cavity and heart is located in the thoracic cavity. But stomach के इस पोर्शन के पीछे ही हार्ट होता है, जस्ट ऐसा समझ लो कार्डियक पार्ट के ऊपर हार्ट है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कार्डियक पार्ट। इट इज जस्ट बेलो द डायफ्रैम, ये भी क्लियर है। कार्डियक स्फिंक्टर, एंट्रम कार्डियकम, एक ये टर्म और नोट कर लेना। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, cardiac sphincter and antrum cardiacum, that all are the same, lies in the opening between esophagus and cardiac portion. Clear? More accurate, cardiac. स्टमक में ओपनिंग के लिए कार्डियक वाले पोजीशन पे जो स्फिंक्टर है दैट इज नोन एज एंट्रम कार्डियकम, या कार्डियक स्फिंक्टर, या गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, एंड इसकी ओपनिंग होगी स्टमक के साइड। क्लियर? इट्स फंक्शनल स्फिंक्टर, नॉट ए ट्रू वॉल। ट्रू वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सिर्फ वन वे रहता है, ये ट्रू वॉल नहीं है, इसलिए टू वे रहेगा फ्लो। कंडीशनल फ्लो टूवर्ड्स द एसोफेगस भी हो सकता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे लोकेशन रहेगा एसोफेगस एंड स्टमक, स्टमक का कार्डियक पॉइंट इससे ज्वाइंट होगा। इज अ वॉल्व, वॉल्व लिखोगे तो ट्रू वॉल्व नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखो। तो यू कैन से स्फिंक्टर को आप वॉल्व कह सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। तो अगर क्वेश्चन वॉल्व से आया है तो भी अटेम्प्ट करना है आपको बेटा। ठीक है बच्चा, समझना इस चीज को। Located at the lower end of esophagus, which prevents backflow of stomach content into the esophagus. ये इस तरीके से है जैसे जस्ट देखो आप कभी कुछ बलून जैसा अगर समझ सको। बलून तो एक साइड से ओपनिंग होता है, कभी कभी अब तुम लोगों ने ये सब चीजें देखी नहीं है, बहुत टेक्निकल चीजें आ गई हैं। हम लोग ऐसे कुछ मिक्सिंग करना हो ना, तो उसको एक पैकेट में लिया, और मम्मी लोग उसको एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से बाइंड कर दिया, और बीच में उसको एकदम शेक कर दिया। ठीक है, तो बीच का कंटेंट मिक्स होता है। सेम इसी तरीके से जब यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, चर्निंग हो रही है, फूड जो यहाँ पे बोलस मूव करके आया है, उसके लिए बॉल से चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर लग रहा है, एंड उस प्रेशर से उसमें मैकेनिकल डाइजेशन होगा, एंड केमिकल जो रिलीज हो रहा है, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से वहां पे केमिकल डाइजेशन भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डाइजेशन के टाइम, ये सारी प्रोसेस के टाइम, इसका कंटेंट इधर से इधर न चला जाए, इधर से इधर न चला जाए, मतलब विदाउट रिक्वायरमेंट। ये ओपनिंग तो जरूरी थी क्योंकि आना है, ये पाथ है, लेकिन विदाउट रिक्वायरमेंट जब यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उस टाइम ये इस साइड ना फ्लो कर जाए, इस साइड ना फ्लो कर जाए, इसलिए यहाँ पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, आई थिंक सबको इतनी सी बात, छोटी सी एकदम अच्छी सी बात समझ में आ गई होगी। तो स्फिंक्टर कंट्रोल्स द फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द स्टमक। स्टमक लाइनिंग secretes gastric juice। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, फूड पार्टिकल दिख रहा है, जिसको बेसिकली यहाँ पे हम बोलस बोलेंगे।
फोल्ड दिख रहे हैं, रुगाई है, एसोफेगस। आगे देखते हैं, इमेजेस खूब सारे देखो, समझते चलो बस अच्छे से। फंडस, फंडस पार्ट कार्डियक के बाद जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन है, दैट इज फंडस। इट एक्सटेंड सुपीरियरली, सुपीरियर, याद है वो ओवरी में, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो सुपीरियर। स्टमक स्टार्ट यहां से हुआ था लेकिन इसके ऊपर जा रहा, ठीक। तो कार्डियक पार्ट से स्टार्ट हुआ लेकिन सुपीरियर पार्ट जो है दैट इज फंडस पार्ट। तो सुपीरियरली फ्रॉम द कार्डियक पार्ट, वेरी गुड। जनरली फिल्ड विद एयर एंड गैस, यहाँ पे फिल स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस रहेगा, तो दैट स्पेस इज फिल्ड विद एयर, गैस। जो गैस्ट्रिक जूस की वजह से एक रिलीज होगा, जो एसिडिक रिएक्शन से एक गैस रिलीज हो रही है, वो सब यहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेट, लाइट वेट में रहेगी ना, गैस का वेट लाइट होता है, सिंपल केमिस्ट्री है। तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ यही पोर्शन है, नीचे तो बैठेगी नहीं बेटा, ठीक है। तो ये स्टमक का फ्री पोर्शन होता है जहाँ पे जनरली एयर या गैसेस, एक ही बात है, प्रेजेंट रहेगा वहां पे। और इसी पोर्शन में जब ज्यादा एसिडिक कंडीशन होती है तो आप उसको बोलते हो एसिड बर्न, क्लियर। तो अगेन देखो, कार्डिया, फंडस, देन देखते हैं बॉडी, देन पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनल। बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज द मेन पार्ट ऑफ स्टमक जहां पे सिक्रीशन होगा एंड डाइजेशन होगा, चर्निंग मूवमेंट होगा। पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक अगर यहाँ से शुरू हुआ तो इसके दूर वाले पोर्शन में क्या है, कौन सा पोर्शन है, क्वेश्चन को टर्मिनोलॉजी से समझने का पूरा पूरा कोशिश किया करो, ठीक है। डिस्टल पार्ट पूछेगा तो पाइलोरिक, प्रॉक्सिमल पार्ट पूछेगा तो कार्डियक, सुपीरियर पार्ट पूछेगा तो फंडस। इज इट क्लियर? डिवाइडेड इनटू टू रीजन, clear. Pyloric divided into two regions, broader part called pyloric antrum, narrower part called pyloric canal, which opens into small intestine. Pyloric canal connected to the first part of small intestine, duodenum. Okay, clear है? Pyloric sphincter guards the opening between stomach and duodenum. Small intestine आता है वो भी correct है, and duodenum आता है तो that is more accurate. Clear? ऑप्शन में ड्यूडेनम आ रहा है तो दैट इज मोर एक्यूरेट, इट्स वॉल्व लाइक स्फिंक्टर, अगेन दैट इज नॉट अ ट्रू वॉल्व। वन वे फ्लो, टू वे फ्लो चलेगा इसका भी। सिंपल छोटी छोटी ये बातें लिखोगे ना, तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा, क्लियर। फिर से इमेज देखो, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस, पाइलोरस में एम्पुल, पायरोलेक्स में तुम्हारा ये क्या था, एंट्रम, एम्पुला बोल, ठीक है। एम्पुला भी उभरे हुए पोर्शन को बोलते हैं, क्लियर। फनल लाइक स्ट्रक्चर को, तो ये क्या है, एंट्रम, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ट्यूब लाइक कैनाल, कैनाल ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, क्या कह रहे हो, ठीक है, यस बेटा। अब स्फिंक्टर जितने आए उतना आप ध्यान में रखो, पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, एसोफेगस, इनसाइड स्टमक ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ टू स्फिंक्टर। अब आपको पता है कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टाइट करती है, ठीक है, रिलैक्स करेगी तो रिलैक्स करेगी, तो स्फिंक्टर क्लोज है, स्फिंक्टर क्लोज है। अगर इस तरीके से कोई आपसे मैकेनिकल प्रोसेस के लिए पूछता है कि कॉन्ट्रेक्शन, स्फिंक्टर के क्लोज होने के लिए विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, तो मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है बेटा, आपको पता है दैट इज द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस। तो कॉन्ट्रेक्शन से हो गया। फिर लाइनिंग में हमें ध्यान रखना है, म्यूकस का सिक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड चर्निंग मूवमेंट ड्यू टू लेयर्स ऑफ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक, क्लियर। वो वाली पहली वाली इमेज में क्लियर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सबको नोट डाउन करना है, कुछ पॉइंट्स मॉड्यूल से भी देखना मिलेगा आपको, मॉड्यूल सबके पास हो गई होगी आई थिंक, नहीं हुई है तो पीडीएफ भेजा है मैंने, और अब इसके एमसीक्यूज भी करना स्टार्ट कर दो। The narrow channel-like cavities formed in the fold of inner surface of stomach cavity है, that's why that is known as gastric pit. The narrow channel-like cavity, और यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, सुन लो ना ध्यान से, अभी रो रहे थे 12th वाले,
पढ़ाया था तो नोट्स बनाते नहीं है, उसके बाद ढूंढते हैं कि एनसीईआरटी में मिल जाना चाहिए, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सेल कहाँ पे है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपसे टफ क्वेश्चन वो है, ये नहीं पूछेगा कि लेयर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो तो हो गया एनाटॉमी का पार्ट। हाँ, वो पूछेगा क्या सिक्रीट हो रहा है, कौन सी सेल सिक्रीट कर रही है, किस पे वो सिक्रेशन एक्ट कर रहा है। आप आगे एक लेवल बढ़ चुके हो ना, तो आप डाइजेशन में, आप केमिकल लेवल पे आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी। तो जो पूरी एक ओपनिंग बनेगी, चैनल बनेगा जिसमें सिक्रेशन आएगा, उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट। द नैरो चैनल लाइक कैविटीज फॉर्म्ड इन द फोल्ड ऑफ इनर सरफेस, मतलब कौन सी सरफेस होगी, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर की जो रुगाई बन रही है इस फोल्ड पे, वहां पे क्या है बन रहा है, गैस्ट्रिक पिट बन रहे हैं, जो कि पूरी ग्लैंड्स की एक ओपनिंग होगी। देखते हैं अभी। ठीक। द स्टमक ऑफ एन एवरेज मैन हैव 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इतनी गैस्ट्रिक ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट है। क्लियर। एपिथेलियल, अगेन आप उसको सिरोसा बोल लो, सॉरी उसको म्यूकोसा बोल लो, क्योंकि इनर की बात हो रही है सिक्रेशन की। इनर सरफेस ल्यूमेन की तरफ म्यूकोसा रहेगी, उसी को एपिथेलियल बोलो। epithelial wall of each gastric pit form a gastric gland. Clear? Gastric pit is opening. पिट तभी फॉर्म होगा जब नीचे ग्लैंड होगा। ठीक है बेटा, आपके बॉटल से आप पानी लेते हो, ये पानी जहां से ले रहे हो दैट इज पिट। क्लियर। वाटर तो इस ग्लैंड के अंदर है, इस बॉटल के अंदर है, सेम चीज यहाँ पे चल। 3.5 crore gastric gland, epithelial wall of each gastric pits form a gastric gland. This epithelial wall is mucosa, lining of lumen, internal lining of alimentary canal, covering of lumen. Any doubt? Ma'am, HCl is already made or is made every time. बेटा सब कुछ हमेशा बनता रहता है अकॉर्डिंग टू सिग्नल, जैसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा वो सिग्नल पाके बनेगा, हर टाइम वहां पे नहीं बनेगा। अभी आते हैं ग्लैंड पे आ रहे हैं तो उस पर बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो चीज समझ में आ गया। बनेगा, हर बार बनेगा। एचसीएल हमेशा प्रेजेंट कैसे रहेगा, बाय बर्थ तुम्हें एचसीएल मिलेगा बेटा। हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट वो सिंथेसिस होता रहेगा। चलो देखते हैं। ये है आपकी सेल। ठीक है, जो ये है मतलब सेल का ग्रुप है जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना। क्लियर। गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रही है। अब ये पूरा आप देखो, मैंने आपको बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके, अब ये मल्टी सेलुलर हो गया, ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके सिक्रीशन करेंगी, और वो सारा सिक्रीशन यहाँ रिलीज हुआ, यहाँ रिलीज हुआ, यहाँ रिलीज हुआ, यहाँ रिलीज हुआ, और गैस्ट्रिक पिट से बाहर आ गया, एक्सेप्ट जी सेल। अभी हम बताएंगे क्यों। ठीक है, ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और हार्मोन आपको पता है इट इज एंडोक्राइन, तो ये इधर से चला जाएगा ब्लड में। यार बेटा एबीसीडी नहीं ना पढ़ना है, इसलिए हम कहीं से कहीं जा सकते हैं, तुम भी हमारे साथ कहीं से कहीं मूव करते रहो, बस सुनते रहो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, तो ऑब्वियसली इसका सिक्रीशन इधर नहीं जाएगा, म्यूकस में जाके क्या करेगा, उसको तो ब्लड में जाके वर्क करना है ना, तो एंडोक्राइन का सिक्रीशन ब्लड में चला जाएगा। बाकी म्यूकस सेल हुई, पैराइटल सेल, चीफ सेल, इन सारे सिक्रीशन आपके गैस्ट्रिक पिट की तरह ओपन होगा, गैस्ट्रिक पिट से ओपनिंग होगी, एंड ये आपकी हो गई म्यूकोसा लेयर, एंड यहाँ से सिक्रीशन आ गया एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में। एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब देख लेते हैं फटाफट सेल और उनसे सिक्रेशन, और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको एकदम चार्ट बना के रख लेना बच्चे। अकॉर्डिंग टू नेचर होगा, आपके मॉड्यूल में भी दिया होगा, पक्का दिया होगा, देख लेना वहां से। नेचर ऑफ देयर सिक्रीशन, सिक्रीशन तो है, अब नेचर ही तो है बेटा जो उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, वो क्या है, किस पे एक्ट कर रहा है, किससे सिक्रेट हो रहा है, ये तीन चीज आपको देखनी है। द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्लियर, आर फोर टाइप्स। म्यूकस सेल्स सिक्रीट म्यूकस, ये कभी नहीं पूछेगा, सबसे इजी है। क्लियर। म्यूकस सेल सिक्रीट्स म्यूकस, इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, इसका फंक्शन, क्लियर, इसका सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन रुकने से क्या क्या डिजीज हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट है पैराइटल, और इसका दूसरा नाम पूछ लेता है ऑक्सिंटिक। पैराइटल पढ़ के जाते हैं, ऑक्सिंटिक आ गया तो भूल। ठीक। जाइमोजेनिक, अभी जो बच्चे रोए थे वो जाइमोजेनिक टर्म आया, चीफ सेल है। और ये स्लाइड और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर भी दी हुई है, बट वो होता है ना कि नोट्स नहीं बनाना है तो क्या कर सकते हैं मैम उसमें। जाइमोजेनिक और चीफ सेल। चीफ सेल है, चीफ सेल को सीधे से ले जाओ जब आप बोलते हो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, क्लियर। तो उसमें वैसे एंजाइम जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक में स्टार्ट कर दिए हैं, वही हो गया चीफ, क्लियर, हेड। तो चीफ सेल्स आर सिक्रेटरी एंजाइम्स पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लिपिड का डाइजेशन यहाँ नहीं होता, पर थोड़े अमाउंट में लाइपेज का सिक्रीशन होता है, क्योंकि विदाउट बाइल से मिले बिना लिपिड का डाइजेशन नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन है बेटा, क्लियर। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो आप एचसीएल अभी पूछ रहे थे, वो क्या है, सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे अंदर ही सेल्स ऐसे प्रोड्यूस है प्रेजेंट, जो एचसीएल को रिलीज करती, क्लियर है। अलग अलग सेल एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बना रही है, दैट ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस ग्लैंड में सिक्रेशन आ रहा है, एचसीएल का आ गया, पेप्सिनोजेन का आ गया, गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया, क्लियर। एंड लेयर म्यूकोसा, ये सब आपको एपिथेलियल लेयर पे ही मिलेगी, जो टूवर्ड्स द ल्यूमेन है, मतलब म्यूकोसा लेयर पे मिलेगा आपको मैक्सिमम, ठीक है। तो इस लेयर पे आपको म्यूकस को सेक्रेट करने वाली गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगी, पैराइटल सेल प्रेजेंट है, एचसीएल को सिक्रीट करेंगी, चीफ सेल गैस्ट्रिक जूस बनाने में एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगी, एंड जी सेल which is known as enteroenterine cells, very important, enteroenterine cells, clear। एक इंटरनल, अब हम यहाँ पे तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि ये हजम हो जाए। इंटरनल सिस्टम है हमारे यूट्रस में और हमारे स्टमक में, क्लियर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में। और ऐसा माना जाता है कि जो आप कहते हैं ना कि किसी को, देखो इसको जनरल रिलेट करो तो मैं समझ में आएगा। किसी को खुश करना है, उसको खाना खिला के खुश कर लो, क्लियर। किसी को अच्छे अच्छे टेस्टी, पार्टी क्यों होती है, पार्टी इसलिए हम देते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पार्टी देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, डांस वांस करते हैं। तो कोई ऐसा सेकेंडरी ब्रेन है, समझो इस बात को, दैट इज साइंस। एक ऐसा एज्यूम किया जाता है कि देयर इज सेकंड ब्रेन, कुछ एक सेकंड ब्रेन है जो आपके मूड और चीजों को कंट्रोल करता है, और वो ब्रेन कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन के पास, इंटेस्टाइन में है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अब जब आप भूखे होते हो आप चिड़चिड़ाते हो, आपको कोई चीज अच्छा है, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगा, आप चिड़चिड़ाते हो। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ स्टडीज आर गोइंग ऑन दैट, कि जो ये आप एक रिफ्लेक्स कर रहे हो ना, एक बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हो, जो बहुत चीजें कंट्रोल हो रही है और वो खाने से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो इसका कुछ कंट्रोल यहीं पे है, लोकल। इसी तरीके का एक लोकल कंट्रोल जो ऑलरेडी स्टडी हो चुका है कि लोकल एंडोक्राइन सिस्टम इनका है। एंडोक्राइन सिस्टम हम लोकल क्यों बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा होता है कि ये ब्लड में गया और ब्लड में ट्रेवल करके ये वर्क कर रहा है, ठीक है बेटा। ब्लड में ट्रेवल किया एंड देन वर्क कर रहा है। दूसरे पार्ट इनका कैसा है, इंट्रो एंटराइन सिस्टम या इंट्रो एंट्रोक्राइन सिस्टम भी ओके है। ये इंटरनल वहीं पे, जैसे समझो गैस्ट्रिक जूस में है, स्टमक में है, स्टमक में प्रोड्यूस करके और इसी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का है तो उसके हार्मोन आपके स्टमक पे, लिवर पे एंड पैंक्रियास पे वर्क करते हैं। अभी ये वाला क्या है, इंट्रो एंट्रांसेस, ये आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है, जो लोकल वहीं से रिलीज होने वाला हार्मोन और वहीं पे वर्क करने वाला हार्मोन, समझे। रिलीज भी यही हो रहा है एंड वर्क भी यहीं पे कर रहा है, फंक्शन भी यहीं पे कर रहा है। नो नीड ऑफ मोर ट्रेवल, इज इट क्लियर। ब्लड में जाएगा तो वो ट्रेवल कर सकता है, लेकिन घूम फिर के आएगा यही रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जी सेल कैसी होगी, हार्मोन सिक्रेशन की, बाकी सब क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन। अगेन देखो, ये लेबलिंग के लिए आया हुआ इमेज है, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, ठीक है। नेम दूसरा आ जाता है, चीफ सेल को जाइमोजेनिक आया हुआ है, ऑक्जेंटिक भी पूछा हुआ है एक बार, और एंड्रो एंडोक्राइन सेल्स भी पूछा हुआ है।
यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड। एकदम छोटे छोटे एक एक स्टेप पे अपन चल रहे हैं, ठीक है। अगेन देखो, फिर से एक इमेज है। जी सेल, चीफ सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस सेल। क्लियर? अब इसी का एक नेक पार्ट है, इसका एक नेक पार्ट है। क्लियर? इस नेक पार्ट में म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको म्यूकस नेक सेल बोल दिया गया। ये सरफेस पे म्यूकस सेल है, उसको बोल दिया गया सरफेस म्यूकस सेल। तो अभी तो आपको इसी तरीके से डेप्थ में जैसे जैसे जाते जाओगे, पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी और चीजें यहाँ पे पढ़ो। ठीक है? तो ये लेयर आ गई आपकी लैमिना प्रोप्रिया। पता है, याद है किसकी सब पार्ट है? म्यूकोसा लेयर की पार्ट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट आपने लेयर दे। ठीक है? मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये भी म्यूकोसा का पार्ट है। और उसके पहले आपको क्या दिख रहा है? सब म्यूकोसा। ठीक है? फिर इसके बाद होगा मस्कुलरिस, देन होगा सिरोसा। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट। एकदम कहीं न समझ में आ रहा है तो यहीं पे रोक लो और बोलो कि मैम नहीं समझ में आया। अगेन आई रिपीट, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग फॉर्म कर रही है गैस्ट्रिक पिट। क्लियर? इसकी सरफेस की सेल सिक्रेटरी होगी तो म्यूकोसा सेल्स होंगी और सरफेस म्यूकोसा स्पेसिफिक हो जाएंगे। फिर इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक नेक वाला पोर्शन है। क्लियर? जो नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रुप बन रहा है, नेक हो गया। तो म्यूकस सेल वहां पे भी प्रेजेंट होगी। सरफेस की तरफ सबसे पहले म्यूकस सेल होंगे, उनको बोलेंगे म्यूकस नेक सेल। फिर पेराइटल सेल हैं जो एचसीएल सिक्रीट करती हैं। देन चीफ सेल हैं जो एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं। देन जी सेल्स हैं, एंट्रो एंडोकाइन सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कर रही हैं। नॉट अंडरस्टूड मैम? ओके, वेरी गुड। अभी समझ में आया दोबारा बताने पे? दोबारा बता रहे हैं, फिर से सुनो। सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स को हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम म्यूकोसा लेयर की सेल्स को पढ़ रहे हैं जो कि सिक्रीशन करती हैं। क्लियर? सरफेस म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल, बोथ आर फॉर्म म्यूकस सेल। दोनों को हम म्यूकस सेल कह सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? वेरी गुड, फटाफट बताओ मुझे। कोई डाउट है? ओके, आगे सुनो। दूसरी सेल आई पेराइटल सेल। आपके सिक्रीशन में आपको एचसीएल भी चाहिए, तभी वहां पे पीएच मेंटेन होगा। एसिडिक पीएच है। अगर एक फिगर याद रखना है तो 1.8, अदरवाइज इट वेरीज टू 1 to 3 पीएच। पेराइटल सेल्स हैं जो एचसीएल को सिक्रीट कर रही है। एचसीएल किससे सिक्रीट हो रहा है? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीशन हो रहा है इनका। देन आ रहा है आपका चीफ सेल। चीफ सेल मतलब जो एंजाइम सिक्रीट करने वाली है वो हो गई पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन कर दिया। पेप्सिनोजेन पेप्सिन पे एक्ट करता है, लाइपेज लिपिड पे एक्ट करेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ लिपिड होगा थोड़ा बहुत। जी सेल्स इन सबसे अलग है, तो ऑड ऑड को डिफरेंशिएट करना होगा सारी सेल में। सुनो क्वेश्चन बता रही हूँ थोड़ा। ऑड सेल फाइंड आउट बिटवीन द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स। क्लियर? तो ऑड सेल इसमें क्या हो जाएंगी आपकी? एंट्रो एंडोक्राइन सेल, जी सेल। क्यों ऑड हुई? फंक्शन उनका अलग है, वो एंडोक्राइन सिक्रीशन कर रही है, रेस्ट ऑफ द सेल एक्सोक्राइन सिक्रीशन कर रही है। ओके, अभी समझ में आया? सबको क्लियर है? फटाफट वाई और एल दो ही लेटर टाइप करना है, एक लेटर एक को छोटा छोटा टाइप करो, बस जल्दी करो। क्लियर है? वेरी गुड बेटा, इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी सेल्स pour its secretion directly into blood. Secretion of mucus cell, oxyntic cell and chief cell mix together to form gastric juice. तो जब हम बोलेंगे आपको, अभी देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पढ़ा रहे हैं। अभी हमने सिक्रेशन का यहाँ पे बता दिया, एसेसरी ग्लैंड की सिक्रेशन नहीं बताई। बक्कल कैविटी अपना कवर हो गया, लेकिन सेलेवरी ग्लैंड नहीं पढ़ाया मैंने, ध्यान रखना। तो एसेसरी ग्लैंड एक अलग से चलेगा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक साथ अलग चल रही है। ठीक है? तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का सिक्रेशन है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। फिर हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि ये गैस्ट्रिक जूस कैसे फंक्शन किया। तो वहां पे आपको ये गैस्ट्रिक जूस है क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये कहाँ सिक्रेट हो रहा है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए बच्चों। तो गैस्ट्रिक जूस हमने किसको बोला?
अब पूछ रहे आपसे कि गैस्ट्रिक जूस इज कंटेनिंग mucus, first option. Second option, mucus and HCl. Third option, mucus, HCl and mucus, HCl and gastric enzymes. Fourth option, mucus, gastric enzymes, HCl and आपका आ गया gastrin. Which one is correct? Which one is correct? Third one is correct, जिसमें आप gastrin को include नहीं करो. Is it clear? ठीक है बेटा, हार्मोन को इंक्लूड नहीं करोगे, हार्मोन को कट कर दिया तो 4 माइनस 1 3 पार्ट आ गए तुम्हारे कहाँ, गैस्ट्रिक जूस में. चलो अगेन कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखो. पेल येलो इन कलर, कलर इसका गैस्ट्रिक जूस का कैसा है, पेल येलो होता है. क्लियर. पीएच इज 1 to 3 वेरी करेगा. पर डे सिक्रीशन, बैठे बैठाए अंदर जो सिक्रीशन चल रहा है दैट इज 2 to 3 लीटर सिक्रीशन. आपका स्टमक एक दिन में 2 से 3 लीटर सिक्रीशन कर रहा है इस गैस्ट्रिक जूस का. Gastric gland secretes a complex digestive fluid referred to as gastric juice, which included HCl, electrolytes, mucus, water, intrinsic factor, HCl आ जाएगा इसमें भी, और न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे HCl, म्यूकस के बाइंडिंग में कुछ फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे पीएच को न्यूट्रल कर रहे होंगे, अदरवाइज ये यहाँ डैमेज करेगा स्टोमक की वॉल पे. तो इंटरनल फैक्टर, क्लियर. बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन, कन्वर्जन वहां पे चलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा. चले हम ये सब मैकेनिज्म में बाद में बढ़ाएंगे जब डिजीज की बात. बेटा थर्ड इज करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. तो इसमें आप देख लो गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन का नाम नहीं है. जब मैं हार्मोन बोलूंगी तो आपको ध्यान रखना है, हार्मोन, हार्मोन मतलब एंडोक्राइन एक्टिविटी करेगा, ये सिक्रीट होके ब्लड में जा रहा है. फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टोरेज ऑफ फूड. एक टेम्पररी स्टोरेज हो रहा है यहाँ पे, खाना आते ही तो तुरंत डाइजेस्ट होके आगे नहीं जा रहा है, तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड 4 to 5 आवर्स में यहाँ पे डाइजेशन होता है. रिलीज ग्रेजुअली टू ड्यूडनम, धीरे धीरे ड्यूडनम में जाता रहेगा, डाइजेशन होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा. ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया तब एक साथ आगे जाएगा. केमिकल डाइजेशन, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म हो जाता है, पेप्सिन. इनएक्टिव फॉर्म जो अभी पहले लिखा था आपका पेप्सिनोजेन.